आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। अमरनाथ में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर है। फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास फंसे कम से कम 15,000 अकीदतमंदों को पंजतरणी के बेस कैंप में ले जाया गया है। मौत बनकर आए बादल। बादल फटने से मची तबाही। अमरनाथ गुफा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जुमे की शाम जब बादल फटा तो किसी को भी अंदेशा नहीं था कि कुदरत का कहर इतना भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तेज आवाज के साथ बादल फटा। कोई कुछ समझ पाता तब तक तो देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मच गई। अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए गए कई टेंट पानी के तेज बहाव में बह गए। अकीदतमंदों के लिए बनाए गए 3 कम्युनिटी किचन भी तहस नहस हो गए और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फौज, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी राहत और बचाव मुहिम में लगे हुए हैं। स्थिति अभी जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है। भारतीय सेना, स्टेट की फोर्सेस, दूसरे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चला हुआ है, पर एग्जैक्टली उसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, स्लाइडिंग ज़्यादा थी, तो एग्जैक्ट टाइम और फिगर देना अभी संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमसे मिले थे। उनकी लिस्ट में करीब 41 रिपोर्टेड मिसिंग हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग शायद मिल भी गए हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा मैं। और 41 की बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तब तक चलेगा जब तक कि जितने लोग मिसिंग हैं उनकी खोज कंप्लीट ना हो जाए या उनके बारे में जो भी संभावनाएं हैं उसकी तलाश ना कर ली। फौज के जवानों ने इस हादसे के बाद मोर्चा संभाल लिया, जख्मियों की मदद की, फंसे हुए लोगों को निकाला और एयरलिफ्ट करके हादसे में जान गंवा चुके लोगों की लाशों को भी एयरलिफ्ट किया गया और हादसे में जान गंवा चुके लोगों की लाशों को भी एयरलिफ्ट किया। रेस्क्यू करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की कई टीमों को काम में लगाया गया है। हादसे में फंसे अकीदतमंदों ने भी राहत और बचाव टीम के लिए नारे लगाए और फौज की तारीफ की। हादसे के बाद एक शख्स को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मलबे से निकालने के बाद शख्स जज्बाती हो गया। उसे दोबारा जिंदगी मिली, शायद वो यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन सभी इस शख्स की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। हादसे के बाद एक 16 लाशें बरामद की गई। मलबे में दबे लोगों की तलाश अब भी जारी है। बादल फटने से अचानक आए सैलाब की वजह से अमरनाथ गुफा के पास फंसे कम से कम 15,000 अकीदतमंदों को पंजतरणी के बेस कैंप में ले जाया गया है। एयरफोर्स ने भी अमरनाथ में बचाव और राहत के कामों के लिए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। एयरफोर्स ने करीब 21 लोगों को बचाया है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी अहम हवाई अड्डों पर तैयारों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बालटाल से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको सुनाते हैं अमरनाथ में आई कुदरती आफत की दास्तां उन लोगों की जुबानी जिन्होंने तबाही के मंजर को अपनी आंखों से देखा। बाबा बर्फानी धाम, जहां कल तक भोले बाबा के जयकारे गूंज रहे थे, वहां अब हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। कई कुनबों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया और कई का कुछ पता ही नहीं है कि वो पानी में बह गए या कहीं जिंदा दफन हो गए। उन्हें लापता लोगों की तलाश में फौज और हिफाजती दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। अमरनाथ की पाक गुफा के पास जुमे की शाम बादल फटने से जो तबाही हुई उसे याद करके भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
पानी और उसके साथ में जो लैंडस्लाइडिंग हुआ, उसका जो सैलाब आया, तो उसके साथ में जो वहाँ पे छोटे मोटे लंगर थे बीच के अंदर, लंगर और कुछ श्रद्धालु वहाँ पे टेंट लगे हुए थे जो रहने के लिए, वो बहुत ज़ोर में चिल्ला चोट कर रहे थे। और उस सैलाब के अंदर में हमने हमारी आंखों से तकरीबन 50-60 लोगों को बहते हुए देखा है। तो इतनी बुरी घटना हुई। जो कुदरत के उस कहर से बच गए वो अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं। जो हमारे ग्रुप के आदमी हैं वो जो हैं 6 जने तो ऊपर हैं चंदनवाड़ी शेषनाग पे, और 4 आदमी हैं नीचे चंदनवाड़ी पे। सब सुरक्षित हैं, सब बात हुई है। रात भी मेरी उनसे बात हुई है जो शेषनाग पे भंडारा चला रहे हैं उनसे। तो वो बता रहे थे कि इस समय जो है भागम भाग मची हुई है, गवर्नमेंट जो है सहायता कर रही है, और RDF वाले बड़ी उनको जो है सहायता से उनको निकाल सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए गए कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हैं या लापता हैं, जिनके कुनबे के लोग परेशान हैं और उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। आज सुबह हुई थी बात, कल फ़ोन ट्राई कर रहे थे ना तो लग नहीं रहा था फ़ोन। आज सुबह बात हुई थी, कल थोड़ी सी बात हुई थी कि हम लोग नीचे उतर गए हैं बोल के, लेकिन कह रहे थे वहाँ की हालत बहुत हालत ख़राब है वहाँ का। बाबा बर्फानी से ये दुआ चाहते हैं जो भी गए हैं सही सलामत वापसी आ जाए, हम तो ये चाहते हैं। फौज और NDRF के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। अमरनाथ की गुफा के आसपास के सभी नदी नाले भी खंगाले जा रही हैं ताकि वहां कोई अकीदतमंद फंसा या दबा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।